गांव बनखेड़ी शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर कच्ची सड़क के आखिरी सिरे पर बसा एक छोटा सा गांव। गांव के किनारे एक सूखे पीपल के पेड़ के पास मिट्टी का छोटा सा घर था। वहीं रहते थे मोहन और उसका 15 साल का बेटा सोनू। घर बहुत छोटा था। बरसात में दीवारों से मिट्टी गिरती और छत पर रखी पुरानी तिरपाल ही उन्हें बारिश से बचाती थी। घर में केवल एक ही कमरा था जिसमें चूल्हा, टूटी अलमारी और किताबों का ढेर रखा था। उन किताबों में सोनू का सपना बसता था। मोहन रोज सुबह अंधेरे में उठता, फटी हुई कमीज, घिसे जूते और नंगे पैरों के साथ वो पास के कस्बे में मजदूरी करता। कभी ईंट ढोता, कभी सड़क बनाता और दिन भर की मेहनत के बाद जो 1200 रुपए मिलते उसी से घर चलता। सोनू का स्कूल गांव के बाकी बच्चों से अलग था। वो कस्बे के एक बड़े अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था जहां अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे। चमकते जूते, नई यूनिफॉर्म और महंगे बैग। सोनू की यूनिफॉर्म कई बार सिली हुई थी, कॉलर घिस चुका था और बैग पुराना था जिस पर उसके पिता ने सफेद धागे से नाम काटा था। कई बार उसे शर्म आती जब दोस्त पूछते, तू रोज पैदल क्यों आता है? सोनू मुस्कुराकर कह देता, चलने से सेहत बनती है। असली वजह थी कि बस का किराया देने के पैसे नहीं होते थे। फिर भी पढ़ाई में वो सबसे आगे था। किताबें उसके लिए बोझ नहीं बल्कि सहारा थीं। रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ते हुए मोहन अक्सर चुपचाप उसे देखता। एक रात मोहन ने कहा, बेटा, मुझे पता है तेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, जूते नहीं हैं, लेकिन मैं तुझे वहां पढ़ा रहा हूं जहां बड़े लोग पढ़ते हैं। पढ़ाई से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सोनू ने दृढ़ता से जवाब दिया, बाबा, मैं आपको कभी मजदूरी नहीं करने दूंगा। मैं बड़ा आदमी बनूंगा। मोहन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। स्कूल में 26 जनवरी की तैयारियां चल रही थीं। मंच सजाया जा रहा था, झंडे लगाए जा रहे थे। प्रिंसिपल मीटिंग ले रहे थे कि गणतंत्र दिवस पर भाषण कौन देगा। सभी की नजरें आद्विक पर थीं, जो बड़े बिजनेस परिवार का बेटा था। टीचर्स और माता पिता भी उसे मंच पर देखना चाहते थे। तभी सोनू ने धीरे से कहा, मैडम, मैं भी भाषण देना चाहता हूं। कक्षा में हंसी गूंज गई। कुछ बच्चों ने सोनू के फटे जूते और सिली हुई शर्ट देखी। तू लाल किले पर जाएगा क्या? पहले नए कपड़े ले आ, किसी ने कहा। टीचर ने सभी को शांत किया, लेकिन उनके चेहरे पर संदेह साफ था। प्रिंसिपल ने बस इतना कहा, देखेंगे। सोनू चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर कुछ जल उठा। यह केवल भाषण की बात नहीं थी, बल्कि अपनी काबिलियत साबित करने की लड़ाई थी। अगले दिन वो अपने पुराने कपड़ों में बैठा, किताबें खोली और 26 जनवरी के लिए अपने शब्दों को तैयार करने लगा। सोनू ने रात रात भर लालटेन की रोशनी में अपनी नई कॉपी खोली। ऊपर लिखा था, 26 जनवरी, मेरा देश मेरी बात। वो हर पंक्ति में अपने गांव, अपने पिता की मेहनत और अपने सपनों की कहानी लिख रहा था। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी की आवाज थी। स्कूल में 26 जनवरी का माहौल बदल चुका था। हर जगह चर्चा थी, कौन मंच पर खड़ा होगा, कौन झंडा फहराएगा, किसकी तस्वीर अखबार में आएगी। अद्विक और उसके दोस्तों का मानना था कि मंच सिर्फ अमीर बच्चों का हक है। सोनू के नाम पर कई टीचर्स ने संदेह जताया। भाषण ज्यादा लंबा मत करना, साधारण बातें बोलो, कुछ ने कह दिया। सोनू जानता था कि जवाब देने से कुछ नहीं बदलेगा। वो बस सिर झुकाकर पढ़ाई में ध्यान लगा रहा। 2 दिन बाद प्रिंसिपल ने घोषणा की कि जो भी बच्चा भाषण देना चाहता है वो कल अपना लिखा हुआ भाषण पेश कर सकता है। क्लास में हलचल मच गई। कुछ ने अद्विक की तरफ देखा, कुछ बच्चों के चेहरे पर आश्चर्य था। सोनू के दिल में पहली बार उम्मीद की किरण चमकी। ये शायद उसका मौका था, एक दरवाजा जो उसके सपनों की ओर खुल रहा था। सोनू ने अपनी कॉपी लेकर प्रिंसिपल के कमरे के बाहर खड़ा किया। दिल तेजी से धड़क रहा था। पुराने कपड़े, घिसे जूते, सब कुछ वही था, लेकिन हाथ में जो कागज था वो उसका सच्चा आत्मविश्वास था। कमरे में प्रवेश किया तो प्रिंसिपल ने ऊपर से नीचे तक देखा। हाँ बेटा, बोलो, उन्होंने शांत स्वर में कहा। सोनू ने कांपते हाथों से कॉपी आगे बढ़ाई। प्रिंसिपल ने पूछा, पढ़कर सुनाऊं? सोनू ने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। शुरुआती पंक्तियां लड़खड़ाईं, लेकिन जल्दी ही शब्द उसके भीतर से बहने लगे। उसने अपने पिता की मेहनत, गांव के बच्चों की मुश्किलें और सपनों की बात की। प्रिंसिपल चुपचाप सुनते रहे। सुनते सुनते प्रिंसिपल की आंखों में संतोष की झलक थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने खुद लिखा है। सोनू ने सिर झुकाकर कहा, जी सर, किसी ने मदद नहीं की, ये मेरी बात है।
प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, 26 जनवरी को तुम्हें भाषण देने का मौका मिलेगा। सोनू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर लौटकर उसने पिता मोहन को सब बताया। मोहन ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, बेटा डर मत, सच बोलेगा तो भगवान भी साथ देगा। सोनू जान गया कि यह सिर्फ भाषण नहीं था, बल्कि उसकी पहचान की लड़ाई की शुरुआत थी। 26 जनवरी की सुबह थी। गांव के ऊपर हल्की धुंध छाई हुई थी। सोनू जल्दी उठ गया। रात भर नींद नहीं आई थी। दिल में डर भी था और उत्साह भी। उसने पानी से मुंह धोया और वही पुरानी सिली हुई यूनिफॉर्म पहन ली। पिता मोहन ने उसे देखकर कहा, आज यही कपड़े तेरी पहचान बनेंगे। स्कूल पहुंचते ही माहौल अलग था। चारों तरफ तिरंगे, गुब्बारे, मंच पर माइक और बाहर कुछ स्थानीय नेता भी आने वाले थे। बच्चों को लाइन में खड़ा किया जा रहा था। सोनू को मंच के पीछे बैठने को कहा गया। एक टीचर ने धीरे से कहा, भाषण जल्दी खत्म करना, ज्यादा कुछ मत बोलना। सोनू ने सिर हिलाया, लेकिन मन में तय कर लिया, जो लिखा है वही बोलेगा। पहले अद्विक का नाम पुकारा गया। वो आत्मविश्वास से मंच पर गया और तैयार भाषण पढ़ा। तालियां बजीं। फिर एंकर ने कहा, अब सोनू। सोनू के पैरों में जैसे जान नहीं रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे मंच पर चढ़ा। पूरा मैदान उसकी तरफ देख रहा था। माइक पकड़ा और एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, आज सब यहां तिरंगे के नीचे खड़े हैं। ये तिरंगा अमीर और गरीब नहीं देखता। पहली लाइन के बाद सन्नाटा छा गया। सोनू बोलता गया, अपने घर की मिट्टी, अपने पिता की मजदूरी, गांव के बच्चों की मुश्किलें और सपने जो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। कुछ टीचर्स की आंखें झुक गईं, कुछ बच्चों ने ताली बजाना शुरू किया। सोनू ने डर को पीछे छोड़ दिया। अंत में उसने कहा, अगर देश को सच में आगे बढ़ना है तो हमें हर बच्चे को बराबर मौका देना होगा, चाहे उसके कपड़े जैसे भी हों। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर जोरदार तालियां गूंजी। भीड़ में खड़े एक नेता ने यह सब ध्यान से सुना। उनकी आंखों में बदलाव था। उन्होंने मंच पर आकर कहा, बेटा तुमने हमें याद दिलाया कि देश सिर्फ इमारतों से नहीं, ईमानदारी से बनता है। तुम्हारा नाम क्या है? सोनू ने धीरे से कहा, सर सोनू। नेता ने मुस्कुराया और घोषणा की, सोनू की आगे की पूरी पढ़ाई का खर्च वो उठाएंगे, किताबें, फीस, हॉस्टल, सब। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सोनू और उसके पिता को पक्का घर दिया जाएगा। मोहन वहीं पीछे खड़े थे। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा, जो कभी मजदूरी करता था, अब उनकी जिंदगी बदल देगा। सोनू माइक पकड़कर चुप रहा, बस हाथ जोड़ दिए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी लोग वहीं खड़े थे। हर कोई उसी भाषण की चर्चा कर रहा था। उस दिन सोनू जब घर लौटा तो मिट्टी का घर वहीं था, लेकिन उसका डर और संकोच टूट चुका था। अब वो जान गया था कि उसकी आवाज की कीमत है। उसके पिता का चेहरा गर्व से चमक रहा था और गांव में लोग पहले की तुलना में सोनू को सम्मान और पहचान देने लगे। सोनू और मोहन के लिए नई जिंदगी की शुरुआत अगले ही दिन हुई। जिला कार्यालय से आए अधिकारी ने उन्हें सम्मानपूर्वक बैठाया, पढ़ाई से जुड़ी सभी फाइलें दिखाईं और विस्तार से समझाया कि अब सोनू की फीस, किताबें और हॉस्टल का खर्च पूरी तरह से उठाया जाएगा। मोहन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा एक दिन उनके लिए छत बनाएगा। कुछ ही महीनों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका नया पक्का घर बनकर तैयार हो गया। 2 कमरे, एक छोटी रसोई और मजबूत दरवाजे, सब कुछ तैयार था। सोनू ने दीवारों को छू कर देखा, किताबें नए कोने में सजाईं और पहली बार अपने पिता के साथ एक सुरक्षित छत के नीचे बैठा। मोहन ने सबसे पहले दीवार पर तिरंगा टांगा। ये उनके लिए केवल घर नहीं, बल्कि संघर्ष और मेहनत की जीत का प्रतीक था। स्कूल का माहौल भी बदल गया। सोनू को अब छात्र प्रतिनिधि बनाया गया। वो बच्चों की समस्याएं प्रिंसिपल तक पहुंचाता और उन पर ध्यान दिया जाता। जो बच्चे पहले डरते थे, अब उनसे बातचीत करने लगे। एक दिन एक छोटा बच्चा सोनू के पास आया और बोला, भैया मैं भी भाषण देना चाहता हूं, लेकिन डर लगता है। सोनू मुस्कुराया और कहा, डर सबको लगता है, लेकिन सच बोलोगे तो डर टिक नहीं पाएगा। सोनू की कहानी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। जो लोग कल तक उसे सिर्फ मोहन मजदूर का लड़का कहते थे, अब वही लोग उसका नाम लेकर बुला रहे थे। मोबाइल और सोशल मीडिया पर उसकी भाषण की वीडियो वायरल हो गई। अखबारों ने भी उसे सम्मानित किया। सोनू जान गया कि मेहनत, सच्चाई और आत्मविश्वास की ताकत अमीर गरीब की दीवार नहीं देखती। सोनू अब केवल अपने लिए नहीं पढ़ रहा था, वो उन बच्चों के लिए पढ़ रहा था जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई।
उसका सपना अब दूसरों को भी प्रेरित करना था। हर दिन वो पढ़ाई करता, नई बातें सीखता और अपने साथियों के लिए मार्गदर्शन करता। मोहन अब न केवल अपने बेटे पर गर्व करता था, बल्कि उसे ये विश्वास भी था कि उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। एक दिन सोनू ने अपनी कॉपी खोली और लिखा, अगर आज मुझे सुना गया है तो कल मैं और बच्चों को भी बोलने की हिम्मत दूंगा। ये केवल एक लड़के की कहानी नहीं थी, ये हर मेहनती बच्चे की प्रेरणा बन गई थी। सोनू जान गया कि राह आसान नहीं होगी, लेकिन उसने ये तय कर लिया कि वो हमेशा सच बोलेगा, संघर्ष करेगा और अपनी आवाज से बदलाव लाएगा। गांव में हवा में कुछ बदल चुका था और ये बदलाव अभी शुरू ही हुआ था।